बख्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तूने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जादू वो जो सर चढ़कर बोले, मफामत के बादशाह आसफ अली जरदारी ने हमेशा जो कहा वो सच कर दिखाया। वाकया ही एक जरदारी सब पे भारी साबित हुए। पंजाब असेंबली के फाइनल राउंड में चौधरी परवेज इलाही को 186 और हमजा शहबाज को 179 वोट पड़े, लेकिन जीत हमजा शहबाज को मिली। मैं पहले भी अपने एक प्रोग्राम में कह चुका हूं कि पाकिस्तानी सियासत में कुछ भी बैद नहीं। यहां हारने वाला भी मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल कर सकता है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने अमरीकी खत को जवाज बनाया था और पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने गुजराती खत को जवाज बनाकर मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट रिजेक्ट करके मुस्लिम लीग नून के हारे हुए उम्मीदवार को फातह करार देकर ये साबित कर दिया कि वतन अजीज में गंदी तरीन सियासत अरूज पर है। ये खरीदो फरोख्त और दोस्त धांधली और मछली मार्केट की प्रागंदा सियासत इस मुल्क में कोई नई बात नहीं। नाजरीन, ऐसा तो हम 1971 में भी देख चुके हैं जब मुजीबुर रहमान भट्टो से इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन हमने इंतकाल इक्तदार में बदयांती और बदनीति का ऐसा मुजाहरा किया कि हमें आधे मुल्क से हाथ धोने पड़े। लेकिन हमारे सियासतदानों ने तारीख से सबक नहीं सीखा और आज भी इस टेढ़ी रवश पर गामजन हैं, जिसके नतायज इंतहाई खतरनाक और भयानक नजर आ रहे हैं। इसी कारजार सियासत में खतूत का बड़ा अहम रोल रहा है। सबसे पहले कतरी खत का शहरा बुलंद हुआ, तो फिर अमरीकी खत के चर्चे जबान जद आम हुए और सबसे ज्यादा ताकतवर और मोहलक खत तो गुजराती खत ही साबित हुआ, जिसने जीती हुई बाजी पलट कर रख दी। वाह रे वाह खत तेरे ढंग निराले। इस सारे प्रागंदा अमल में किसी सियासतदान का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। सबने एंजॉय किया है और अगर कोई हारा है तो फकत पाकिस्तान हारा है। पाकिस्तानी अवाम हारे हैं और पूरी दुनिया में हमारी जग हंसाई हुई है। कानून हार गया है, ताकत और पैसा जीत गए हैं और काफ लीग ने अवामी मैंडेट फरोख्त करके डिप्टी वजीर आजम की नशिस्त के हसूल का रास्ता साफ कर लिया है। ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कुल सीधी। कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, बस हवस इक्तदार होती है। इंसानियत और तहजीब व तमद्दन से दूर ये जंगल बड़ा खतरनाक है। इस मैदान में बड़े बड़े खतरनाक लोग गुमनाम मौत मारे जाते हैं और मैदान के धनी और फातेह हार का हार पहने सर झुकाकर निकल जाते हैं। सारे मंजरनामे को अगर बगौर देखा जाए तो रोज रोशन की तरह अयां होता है कि मुल्क में अफरा तफरी और कोर्ट कचहरी का बाजार गर्म रहेगा। लेकिन इस सारे खेल में आसफ जरदारी ने जो हासिल किया है वो हर सूरत में इमरान को पंजाब में उलझाए रखना है, ताकि इमरान खान की मकबूलियत का बयानिया कहीं सिंध तक ना पहुंच सके। मेरा तजिया यही कहता है, आज के पंजाब असेंबली के इलेक्शन के बाद इमरान खान जल्द ही अपने आप को होम ग्राउंड और होम क्राउड से बाहर निकलकर सिंध का रुख जरूर करेंगे। इमरान खान, हमजा शहबाज और जरदारी का ये खेल वतन अजीज के लिए इंतहाई खतरनाक मुकाम पर पहुंच चुका है। अल्लाह मेरे वतन अजीज को सलामत ता कयामत रखे। बस इन्हीं अल्फाज के साथ हारून रशीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।